जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अजय आप सभी का अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, हमने रीजनिंग में अभी काउंटिंग फिगर जो था वो कंप्लीट किया है और आज हम जो स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक वो करेंगे हम बेटा डाइस। डाइस यानी कि पासा। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखो डाइस होता क्या है। लूडो तो आप सभी लोग खेले ही होंगे, पासा देखा ही होगा, सेम वही। अगर हम पासे को बेटा 3D में देखें, अगर हम पासे को बेटा 3D में देखें तो पासा कुछ हमको ऐसा दिखाई देगा। बिल्कुल हाँ, जिसकी कितनी सतह होती है, 6 सतह यानी 6 सरफेस होते हैं। इसको बोलेंगे बेटा हम टॉप, इसको नीचे वाली सतह को बोलेंगे बेटा बॉटम, ये लेफ्ट, इधर वाला सरफेस राइट, और जो सामने वाला है इसे बोलेंगे फ्रंट, और पीछे वाले को बोलेंगे बेटा बैक। 6 सरफेस होते हैं बेटा पासा के। क्लियर है। लेकिन अगर हम पासे को देखें, अगर हम बेटे पासे को देखेंगे तो पासा एक्चुअली हमें, जब हम अपने पासे को जो आप घर पे देखते आए उसको अगर हम रखें किसी भी सतह पर या किसी भी टेबल पर, तो उसकी जो हमें सतह दिखाई देती है सामने से वो कितनी दिखाई देंगी बेटा? 3, 2, 3, 5 इस टाइप का। तो ठीक है, पासा से पता नहीं बच्चे क्यों घबराते हैं। पासा रीजनिंग का सबसे सिंपल चैप्टर है बेटा। बस आप फिगर को देखो और आंसर दो। देखो बस आपको ये पता होना चाहिए कि पासा कितने प्रकार का होता है बेटा। तो पासा 2 प्रकार का होता है। एक होता है बेटा साधारण पासा यानी कि जनरल डाइस, और दूसरा होता है बेटा मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज। क्लियर है बेटा। तो जो लूडो में खेलते हैं, जो वो पासा होता है वो होता है हमारा स्टैंडर्डाइज मानक पासा। कभी उसे देखना। जो साधारण पासा होता है वो पहले जो छल कपट यानी कि शकुनी वाला पासा, उसे हम बोल सकते हैं साधारण पासा। जिसके इसमें क्या है, हमें एग्जैक्ट पता होता है कि कौन से नंबर के पीछे कौन सा नंबर होगा, लेकिन इसमें हम नहीं पता कर पाएंगे। तो जो साधारण पासे की बात करें तो साधारण पासा क्या होता है आओ समझते हैं। साधारण पासा वह पासा होता है जिसके किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों पर अंकों का योग 7 हो। साधारण पासा वह पासा होता है जिसके किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों पर जो अंकों का योग है वो 7 हो जाए, तो वो पहचान उसकी क्या होगी? साधारण पासे के रूप में बेटा। जैसे इसी पासे को हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, इसी पासे को हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे बेटा। तो ये बताओ, अगर हम इसका जोड़ें तो 5 और 3 कितना होगा बेटा? 8। 3 और 2 5 कितना होगा? 3 और 2 5 होगा। अब 5 और 2 कितना होगा बेटा? 7। तो यानी इनका सम कितना हो गया बेटा? 7। जरूरी नहीं कि इन दोनों सरफेस का सम 7 हो, इन दोनों का भी हो सकता है, इन दोनों का भी हो सकता है। अगर किसी का भी 2 निकटवर्ती जो सरफेस हो और उनका सम अगर 7 आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? साधारण पासा। तो इस प्रकार के पासे में अगर वो हमसे 3 का विपरीत पूछ ले या 2 का विपरीत पूछ ले या 5 का विपरीत पूछ ले तो क्या होगा बेटा? तो समझो बेटा, साधारण पासा में हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि 3 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा और 5 के विपरीत क्या होगा जब हमें एक पासा गिवन हो। तो देखो बेटा, अब हमको ये पता है कि एक पासे की 6 सरफेस होते हैं बेटा, तो 3 उसमें हमें शो हो रहे हैं। जो शो नहीं हो रहे वो कौन से? 1, 4 और 6। तो अगर 3 के विपरीत, अगर 3 टॉप पे है तो बॉटम में से या तो 1 होगा या 4 होगा या 6 होगा, लेकिन इनमें से कौन सा होगा ये हम नहीं बता पाएंगे। अगर 3 का विपरीत पूछेंगे बेटा तो क्या होगा? या तो 1 होगा सर, या 4 होगा या
6 होगा। अगर 2 के विपरीत भी पूछता है बेटा तब भी हमें नहीं पता, या तो 1 होगा या 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि शोइंग नंबर का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा बेटा, हिडन नंबर, और हिडन नंबर का अपोजिट क्या होगा बेटा, शोइंग नंबर। अगर हमसे 5 का विपरीत पूछेंगे तब भी क्या होगा, 1 होगा या 4 होगा बेटा या 6 होगा। लेकिन अगर कभी ऐसे पूछ ले, जरूरी थोड़ी ना इसी का पूछे, हिडन नंबर का भी पूछ सकता है वो कि बताओ 1 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा और 6 का विपरीत क्या होगा। ठीक है बेटा, अब 1 4 6 क्या इसमें कहीं शो हो रहे हैं, यानी कि वो हमारे कौन से हुए, हिडन नंबर, और हिडन नंबर का जो अपोजिट होगा बेटा वो क्या होगा, हमारा शोइंग नंबर। तो 1 का अपोजिट, एक ऐसा हो सकता है कि बॉटम में भी हो, राइट में भी हो सकता है, बैक में भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि 1 कहाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं होगा। या तो अगर बैक में होगा तो क्या होगा अपोजिट 2, इधर होगा तो क्या होगा 5, नीचे होगा तो क्या होगा 3, कुछ भी हो सकता है। अगर 1 का पूछे या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या 3 हो सकता है। सेम 4 का बेटा, या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या 3 हो सकता है। सेम 6 का बेटा, या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या 3 हो सकता है। आई होप अब आपके अच्छे से समझ में आया होगा कि साधारण पासा क्या होता है। चलिए अब देखते हैं मानक पासा। मानक पासा क्या होता है बेटा, ऐसा पासा जिसके किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों पर अंकों का योग 7 नहीं होता है, जिसके किन्हीं भी 2 निकटवर्ती फलकों पर अंकों का योग 7 नहीं होता है, ऐसे पासा में विपरीत फलकों के अंकों का योग हमेशा क्या होगा, 7 होगा, और ये क्या कहलाएगा बेटा, हमारा मानक पासा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक पासा बनाए हम, ये बेटा इसका एग्जाम्पल रहा और ये रहा हमारा मानक पासा का। अब इसमें क्या दे दिया, 6 2 4। अब देखो इनके निकटवर्ती सतहों का किसी का भी सम करो 7 नहीं होगा, 4 और 2 6, 2 और 6 8, 6 और 4 10, तो कहीं भी अंकों का जो सम है यानी योग है कहीं 7 हुआ नहीं हुआ। तो बेटा ऐसे पासा में बोला है कि विपरीत फलकों के अंकों का योग हमेशा 7 होगा, यानी 2 का विपरीत पूछे या 4 का विपरीत पूछे या 6 का विपरीत पूछे, तो 2 का अपोजिट क्या होना चाहिए बेटा, तो 2 का अपोजिट होना चाहिए हमारा 5, तभी तो विपरीत फलकों के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7। अगर ऊपर 2 है बेटा तो नीचे कितना होना चाहिए, 5। अगर इधर 4 है तो इधर कितना होना चाहिए, 3, तभी तो अंकों का योग कितना होगा बेटा, 7। अगर 6 फ्रंट पे है तो पीछे बैक में कितना होना चाहिए बेटा, 1, यानी तभी तो अंकों का योग कितना होगा, 7। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया कि साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। चलिए अब इस पे देखते हैं हम क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं टाइप फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। टाइप फर्स्ट है जब एक पासा की 2 स्थितियां दी गई हो, when 2 position given of सिंगल डाइस। क्लियर बेटा, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले हम,
अब देखो बेटा, ये एक ही पासा है और इसको हमने क्या किया है, दो तरीके से घुमा के रख दिया। एक ही पासा की ये दो स्थितियां हैं बेटा, तो ध्यान रखें, जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हो, जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हो और इसमें अगर हमसे अपोजिट पूछ ले बेटा, हमसे 4 का अपोजिट पूछ सकता है, 5 का अपोजिट पूछ सकता है बेटा, 3 का अपोजिट पूछ सकता है, तो कैसे हम इसके विपरीत सतहों पे कौन सा अंक होगा, कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं। तो जब एक पासा की बेटा दो स्थितियां दी गई हो और दोनों स्थितियों में, और बेटा दोनों स्थितियों में समान अंक समान फलक पर हो, जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हो तथा दोनों कंडीशन में क्या हो, सेम नंबर सेम सरफेस पे हो, तो बाकी की जो सरफेस बचेंगे, बाकी की जो सतह बनेगी, हमें उसे एक दूसरे के विपरीत मानना होगा। यानी कि फ्रंट का फ्रंट अपोजिट होगा और लेफ्ट का लेफ्ट अपोजिट होगा। यानी कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा 6, और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा 2, और सेम नंबर का जो अपोजिट होगा वो ऑलवेज हिडन नंबर होगा। तो यानी कि इसमें हमको 5 नंबर शो हो रहे हैं और 6 सरफेस होते हैं, तो बचा क्या 1, यानी कि जो 4 का विपरीत आएगा बेटा, तो 4 का विपरीत क्या आएगा बेटा 1, और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा 2, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। यही हमारा आंसर। जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हो और दोनों स्थिति में समान अंक समान सतह पर हो, तो बाकी की अन्य सतह को एक दूसरे के विपरीत मानना होता है, और जो हमारा सेम डिजिट होता है उसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, हमारा हिडन नंबर यानी छुपी हुई संख्या। व्हेन टू पोजीशन ऑफ गिवन ऑफ सिंगल डाइस और इन बोथ कंडीशन सेम डिजिट ऑन सेम सरफेस, तो जो रेस्ट सरफेस होगा उसे हमें एक दूसरे के अपोजिट क्या करना पड़ेगा, जो रेस्ट ऑफ द सरफेस कंसीडर आर टू बी कंसीडर्ड अपोजिट टू ईच अदर, और जो सेम डिजिट का जो हमारा अपोजिट होगा वो क्या होगा बेटा, ऑलवेज हिडन नंबर। क्लियर है बेटा? अब देखो, ये क्वेश्चन आप करो। अब इसमें जो आपको बेटा अपोजिट बताना है, वो किसका अपोजिट बताना हमको आपको 6 का अपोजिट बताना है बेटा, आपको 5 का अपोजिट बताना है बेटा, और आपको किसका अपोजिट बताना है, और 2 का अपोजिट बताना है। करिए, वीडियो पॉज करिए। तो देखो सिंपल है सर, अभी आपने बताया था जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हो और दोनों स्थिति में समान अंक समान फलक पर हो, तो बाकी के अन्य फलक को एक दूसरे के क्या मानना पड़ेगा बेटा, विपरीत। तो सर 1 का अपोजिट तो हो जाएगा 5, या 5 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा सर 3, और जो सेम नंबर है यानी सेम डिजिट है उसका क्या होगा, हिडन सरफेस। तो हिडन सरफेस क्या है बेटा 2, तो 4 का विपरीत क्या होगा 2, या हम पूछे कि 2 का विपरीत क्या होगा 4। यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्लियर है? अब बोलोगे सर नहीं, हमने तो सर क्लॉकवाइज रोटेट पूछा था। अरे बेटा आंसर उससे भी आएगा, लेकिन एक बात बताओ, जब हमको क्वेश्चन देख के ही हमें सामने से ही आंसर समझ में आ रहा है, तो हम उसे इतना क्यों घुमाएं? जब हम कान ऐसे पकड़ सकते हैं तो इस कान को हम ऐसे करके काहे पकड़े? बात समझ आई कि नहीं? देखो जैसे बच्चे पढ़े हैं कि हाँ सर इससे क्लॉकवाइज से करेंगे, सेम नंबर से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे बेटा, तो 4 के बाद क्या आएगा 6, और 6 के बाद क्या आएगा 1, तो 4 के बाद 6 और 6 के बाद 1, और इसमें 4 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा बेटा 3, और 3 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो बेटा क्या आएगा 5। तो 1 का, और जो इसके बाद जो आमने सामने के अंक आएंगे उन्हें क्या मानना पड़ेगा, एक दूसरे के विपरीत, और हिडन नंबर का वो सेम नंबर का अपोजिट क्या होगा बेटा, हिडन नंबर। तो देखो आया तो वही तो, लेकिन इतना करने से हमें क्या फायदा, हमको जब पता है बेटा कि जब सेम सरफेस पे सेम डिजिट है तो बाकी की जो सरफेस होंगे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत। हमारा ऐसे ही पेपर में ना पेन चलाना पड़ेगा, ऐसे ही आंसर आ रहा है, तो ये सब करने की यहाँ पे क्या जरूरत। बात समझ आई कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जरूरी थोड़ी ना नंबर ही हो बेटा, आपको वो क्या करता लेटर भी दे सकता है। अब इसमें बेटा, इसमें बताओ बेटा कि के विपरीत क्या होगा, पी के विपरीत क्या होगा और एस के विपरीत क्या होगा। बोलो बोलो। अरे सर इसमें क्या दिक्कत है सर, सेम सरफेस पे सेम लेटर है तो बाकी के सरफेस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे विपरीत, यानी के का विपरीत क्या हो जाएगा ओ और पी का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा एल। अब बी का विपरीत क्या होगा, यानी कि अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता कि बी के विपरीत सतह पर कौन सा लेटर आएगा तो आप ये बताओ, यानी अक्षर आएगा तो आप ये बताओ, हमारे जो लेटर 26 होते हैं अल्फाबेट में लेटर। अब बताओ कि अगर हमसे वो बी के विपरीत पूछ लेता तो आप 26 में से कौन सा अक्षर लेते, नहीं बता पाओगे ना। इसलिए वो क्या करेगा बेटा, क्वेश्चन में आपको पहले से एक हिडन लेटर दे रखेगा, यानी जैसे एस दे दिया तो अब हम एस को, एस का विपरीत किसे मानेंगे बेटा, तो हम एस का विपरीत मानेंगे बी को। बात समझ आई। अब ये पेपर में ऑप्शन कैसे देगा, जैसे एक ऑप्शन ऐसे रख देगा ए बी सी और डी और क्वेश्चन दे देगा बताओ कि बी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा या लेटर आएगा। तो ऑप्शन कैसे बनाएगा बेटा, ये लो ओ एस पी एल। अब हमें ये पता है ओ तो विपरीत किसका है के का, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। पी किसका विपरीत है बेटा एल का, तो ये भी नहीं हो सकता और एल भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन हमारा एस, जो इसमें से कोई सा लेटर नहीं, तो हम बी का विपरीत किसे मानेंगे बेटा एस। बात समझ आई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा आप लोग ये बताओ, जैसे आपने काउंटिंग फिगर पढ़ा, आकृति गणना, वो हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके। अब आपने कहीं से भी उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बताओ क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। आप लोग बताते ही नहीं हैं हमको कमेंट में। अब देखो बेटा, सिंबल भी दे सकता हमको और इसमें हमसे पूछ ले बताओ कि परसेंटेज के विपरीत क्या होगा बेटा। तो हमें पता है बेटा कि जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हो, सेम सरफेस पे सेम नंबर हो, लेटर हो या सिंबल हो, कुछ भी हो, तो बाकी के सरफेस को एक दूसरे का क्या मानना पड़ेगा बेटा विपरीत। यानी जो हैज का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा स्टार, एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा डॉलर। तो बचा क्या हमारा परसेंटेज का और बचा क्या कॉपीराइट। कॉपीराइट इनमें से कोई है नहीं, तो कॉपीराइट का जो विपरीत मानेंगे वो हम किसे मानेंगे बेटा परसेंटेज को। लो आंसर। या परसेंटेज के विपरीत कौन सा नंबर आएगा कॉपीराइट। बात समझ आई कि नहीं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप अब तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हो और दोनों स्थिति में सेम सरफेस पे कुछ भी हो, सेम लेटर हो, सेम डिजिट हो, सेम नंबर हो, तो बाकी के सरफेस को एक दूसरे के क्या मानना पड़ेगा बेटा विपरीत। अब आप पेपर में देखते होंगे या जो भी आपने प्रैक्टिस की होगी तो वहाँ कलर वगैरह दिए रहते हैं, जैसे कि लाल, हरा, पीला, नीला, नारंगी और यहाँ हम लिख दे रहे हैं पीला। अब पूछेगा बताओ इन सब का विपरीत क्या हो गया, पीले का विपरीत, कुछ भी विपरीत पूछे तो बेटा सफेद, हरा और नीला।
अब इनके विपरीत निकालें बेटा, तो हमें पता है कि सेम सरफेस पे क्या मिल रहा हमको बेटा, पीला। तो हरा का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, नारंगी। और नीले के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, लाल। तो पीला का विपरीत हम किसे मानेंगे बेटा, सफेद को। कुछ भी दे सकता है आपको, शहरों के नाम दे सकता है। तो बताओ अगर सेम सरफेस पे हमें कुछ भी मिले, कुछ भी हो, और तो अदर जो सरफेस होंगे हम उन्हें क्या मानेंगे बेटा, एक दूसरे के विपरीत। आई होप ये टाइप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। टाइप टू में भी जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हों। अब अगर हमसे वो यहाँ पे एक का विपरीत पूछ ले, दो का विपरीत पूछ ले, या तीन का विपरीत पूछ ले, अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा। तो जब एक पासा की, गौर से सुनिएगा, जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हों और दोनों स्थिति में समान अंक असमान फलक पर हो, दोनों स्थिति में समान अंक असमान फलक पर हो, जैसे 3 यहाँ लेफ्ट में या फ्रंट में है, तो समान अंक से हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, यानी कि दक्षिणावर्त घूर्णन करते हैं। और इसके बाद जो आमने सामने के अंक होते हैं उन्हें एक दूसरे के विपरीत मानना होता है, तथा समान अंक का विपरीत हिडन नंबर होता है बेटा। जैसे कि समान अंक से हम अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे बेटा, तो समान अंक से क्लॉकवाइज रोटेट यहाँ से, यानी क्लॉकवाइज ये, इसके बाद क्लॉकवाइज ये, 3 के बाद क्लॉकवाइज 4 आएगा, और 4 के बाद क्या 5 आएगा। तो 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे पहले पासा में, तो बेटा क्या आएगा 1, और 1 के बाद क्या आएगा 2, और दूसरे में चलेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा बेटा 4, और 4 के बाद क्या आएगा बेटा 5। और उसमें बोला है कि जब इनके पास जो आमने सामने के अंक होंगे बेटा, जो आमने सामने के अंक होंगे, इन्हें क्या मानना पड़ेगा, एक दूसरे के विपरीत। इन्हें क्या मानना पड़ेगा बेटा, एक दूसरे के विपरीत। तथा हिडन नंबर क्या होगा बेटा हमारा, समान अंक का विपरीत क्या होगा, हिडन नंबर यानी 6। और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर, यानी कि 1 का विपरीत क्या आएगा बेटा 4, 2 का विपरीत क्या आएगा बेटा 5, और 3 का विपरीत क्या आएगा 6, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। बात समझ आई कि नहीं। अरे जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हों तथा दोनों स्थिति में समान अंक असमान फलक पर हो, तो समान अंक से अब यहाँ क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे। जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसके बाद जो ये आमने सामने के अंक आएंगे बेटा, इन्हें एक दूसरे के विपरीत मानना होगा, तथा समान अंक का विपरीत क्या होगा, हिडन नंबर। यही हमारा क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। क्लियर है बेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें आप लोग करो, आप वीडियो को पॉज करो और बताओ कि 5 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, और 6 के विपरीत क्या होगा। आप वीडियो को रोको और खुद से बेटा सॉल्व करो।
अब देखो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो समान क्या है, सॉरी समान अंक कौन सा 6, और ये कहाँ पे, यहाँ फ्रंट पे, यहाँ लेफ्ट पे, यानी अनइक्वल सरफेस पे है। और अनइक्वल सरफेस पे हो सेम डिजिट तो क्या करो वहां से क्लॉकवाइज रोटेट हो जाओ। तो 6 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद क्या आएगा 2, 6 के बाद क्या आएगा बेटा 4, और 4 के बाद क्या आएगा बेटा 5। ठीक है, अब देखो तो 3 6 सेम डिजिट क्या है बेटा 6, तो 6 के बाद क्या आ रहा है, पहले में बेटा 3, और 3 के बाद 2, उस वाले में 6 के बाद क्या आ रहा है बेटा 4, और 4 के बाद क्या आ रहा है बेटा 5। इसके बाद जो आमने सामने के अंक होंगे उन्हें क्या मानना पड़ेगा बेटा, एक दूसरे के विपरीत, यानी 2 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 3, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा 1, यानी 5 का 2 हो जाएगा, 3 का 4 का 3, और 6 का 1। तो ये बताओ ये कौन सा पासा हो गया बेटा, ये कौन सा पासा, 5 का विपरीत 2, 4 का 3, 6 का 1 और 6 का 1। तो अपोजिट सरफेस का जो सम 7 आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा पासा हो गया बेटा, स्टैंडर्डाइज, यानी मानक पासा। यही हमारे क्या होंगे बेटा आंसर। अगर ये मानक पासा है तो आप यहाँ पे सम भी देख लो बेटा, कहीं 7 नहीं हो रहा। देखो 3 और 2 5, 2 और 6 8, 6 और 3 9, कहीं अंकों का सम 7 हुआ किसी भी सरफेस का, 5 और 4 9, 6 और 4 10, 6 और 5 11, कहीं हुआ। तो यानी कि कौन सा पासा हो गया हमारा, मानक पासा। अब देखो बेटा, जब पढ़ो तो कोशिश करो कि इस टाइप के क्वेश्चनों में भी आपको पेन पेपर चलाने की जरूरत ना पड़े। ये तो हमने एक तरीका बताया कि जब हमारा सेम डिजिट अनइक्वल सरफेस पे हो तो क्या करो, क्लॉकवाइज रोटेट। लेकिन ऐसा भी ना करो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो तब भी आंसर आएगा। जैसे कि हम देखें तो दोनों में सेम क्या है बेटा, आगरा। और आगरा कैसे है बेटा, अनइक्वल सरफेस पर यानी असमान फलक पर है। तो क्या करो, आगरा के बाद एक नजर डालो कि आगरा के बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, गोवा। और आगरा के बाद चले जाएंगे तो क्या आएगा, पंजाब क्लॉकवाइज। तो यानी कि गोवा का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा हमारा, पंजाब। और आगरा से एक बार एंटी क्लॉकवाइज देख लो, तो यहाँ क्या भोपाल, यहाँ क्या दिल्ली, यानी कि भोपाल का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, दिल्ली। और असम का क्या बचा बेटा, आगरा। तो ये इसका आंसर। क्लियर है कि नहीं। हमको क्या करना है, पेपर में भी इसमें भी ये सब नहीं बनाते रहना रफ पे कि ऐसे ऐसे करना है। आप देखो कि आगरा अनइक्वल सरफेस पे, तो एक बार आगरा से क्लॉकवाइज नजर डालो तो क्या आ रहा है, इधर गोवा इधर पंजाब। तो यानी गोवा का अपोजिट क्या हो गया बेटा, पंजाब। एक बार एंटी क्लॉकवाइज नजर डालोगे तो दिल्ली के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, भोपाल। और आगरा का अपोजिट क्या होगा, जो उस ऑप्शन में कुछ नया दिया हो, कोई नया शहर, वो हम क्या मानेंगे, आगरा के अपोजिट। आसान है कि नहीं। इसमें ऐसे करने की जरूरत आएगा, ऐसे भी आंसर कि आप कर, आप हमें पेपर में समय बचाना कि हम स्क्रीन पे देख के ही आंसर दे दें, हमें पेन पेपर नहीं चलाना पड़े, तो और आसान होगा कि नहीं। करोगे तो ऐसे भी आएगा कि जैसे आगरा, पहले में आगरा से क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा बेटा, गोवा। और गोवा के बाद क्या आएगा बेटा, भोपाल। दूसरे में बेटा आगरा के बाद जाएंगे तो क्या आएगा, पंजाब। और पंजाब के बाद क्या आएगा बेटा, दिल्ली। क्लियर है ना। तो यानी कि भोपाल का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, दिल्ली। गोवा का क्या हो जाएगा, पंजाब। और आगरा का जो एक अलग से दिया है, क्योंकि शहर तो बहुत सारे हैं ना, आप कौन सा लोगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, असम। क्लियर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ बेटा, अब देखो इसमें कितना करो वैसे ही आप कि दोनों में सेम क्या है बेटा, स्टार और अनइक्वल सरफेस पे है, तो स्टार के क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा परसेंटेज, और यहाँ क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा बेटा कॉपीराइट, यानी कि परसेंटेज का क्या हो गया बेटा कॉपीराइट। बचा क्या डॉलर और एट द रेट, तो एट द रेट डॉलर का क्या हो जाएगा बेटा एट द रेट, और हैज का क्या मानेंगे हम स्टार को, और यही हमारा क्या होगा आंसर। ऐसे करो, एक बार इससे क्लॉकवाइज देख लो, एक बार एंटी क्लॉकवाइज देख लो, एक बार क्लॉकवाइज देख लो, एक बार एंटी क्लॉकवाइज देख लो। तो इसका क्लॉकवाइज जाएंगे तो परसेंटेज का क्या हो जाएगा बेटा ये, और एंटी क्लॉक जाएंगे डॉलर का क्या हो जाएगा बेटा एट द रेट। आंसर क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर टाइप 3 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा। अब देखो बेटा इसका अपोजिट, अरे आसान है नहीं, दोनों में सेम क्या है बेटा के, और अनइक्वल सरफेस पे तो के के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो ओ आएगा, और यहाँ क्या आएगा टी, तो टी का अपोजिट क्या हो गया बेटा ओ, और के से एंटी क्लॉकवाइज क्या है पी, और यहाँ क्या एस, तो पी का अपोजिट क्या हो गया एस, और एन का अपोजिट किसे मानेंगे बेटा के को, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्लियर है। आई होप आज हमने जो क्वेश्चन में दो टाइप, मतलब इस चैप्टर में जो दो टाइप पढ़े होंगे आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कल बेटा हम पढ़ेंगे टाइप 3, जब एक पासा की दो स्थितियां दी गई हों और दोनों स्थिति में 2 अंक समान हो, या उसके बाद पढ़ेंगे जिसमें कुछ समान ना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और जो बच्चे हमारे चैनल पर फिर बोलेंगे, जो पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।